इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। बहुएं निकल गई, बच्चियां पहने तो चले, बड़ी बड़ी अम्माएं पहन के निकल गई, तो हमने कहा गड़बड़ है मामला। अब विचार करके रखना, जब कोई बच्ची लेडीज जीन्स पहनती है तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाती है। ख्याल करके रखना। आजकल कई मंदिरों के बाहर लिख गया, जैन तो छोड़ो, जैनेतर समाज के मंदिरों में लिख गया, जीन्स का पैंट पहनकर मंदिर में लेडीज बच्चियां नहीं, सलवार सूट होना चाहिए, कुछ मर्यादाएं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। ख्याल करना, ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिलने वाली नहीं है। अगर तुमने अभी अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को नहीं जाना, एक कल मनुष्य पर्याय मिले या न मिले, इसलिए आज और अभी जीवन को जीने का प्रयास करो, भरपूरता से जियो। अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन को कितना आनंद से बना सकते हैं। हर समय को इतना अच्छा जियो, हर समय को, क्योंकि पल का भी भरोसा नहीं है और हम कल की चिंता करके बैठे हैं। ख्याल करो। फर्स्ट में इतना ही याद रखो, मन में भाव विचार आ जाए कि मुझे चीज छोड़ना है, ये त्याग करना है, ये नियम लेना है, आप आज ही लेने का प्रयास करो। जैसे ही नियम लोगे, अपने आप शक्ति मिलने लगेगी, पावर मिलने लगेगा। आप विचार करो, हम सब साधक 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी पीते हैं। ये हमारे सब छोटे छोटे महाराज माता जी को देखो आप, क्या उम्र है इनकी, अभी 12-12 साल के, 15-15 साल की उम्र में इन्हें घर छोड़ दिया। एक बार भोजन, एक बार पानी, उसमें भी अंतराय आ जाए तो भी पालन, और खूब चलना। जी रहे कि नहीं जी रहे हैं। और आप एक बार, आप जीवन में इतना ही विचार करके रखना, आप सोचते हो कि रात्रि भोजन छोड़ दिया तो कल क्या होगा, कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कल सुबह कहीं हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच जाएंगे। विचार करना, रात्रि भोजन छोड़ने में आपको कितना पसीना आ जाता है। और कहीं तुम्हारा बच्चा छोड़ने लगे कि महाराज मैं रात्रि भोजन, एक ढोल लगाएगा, ये रात्रि भोजन छोड़े, महाराज नहीं छूटेगा, इससे हॉस्टल जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। ख्याल करके रखना, जो लोग अपने जीवन में छोटे से संकल्प लेते हैं, हाँ, आप विचार करके रखना, जो लोग ऐसे छोटे छोटे संकल्प ले लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जब शादी विवाह में जाते हो, आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, तो शादी विवाह में जो लोग होते हैं ना, वो सबकी व्यवस्था छोड़कर आपकी व्यवस्था में लग जाते हैं। ये रात्रि भोजन नहीं करते, इनको कराना चाहिए। तुम्हारे लिए दूध मलाई रबड़ी की व्यवस्था होती है। ख्याल करना, जो लोग भोजन मौन पूर्वक करते हैं, मौन पूर्वक भोजन करने वालों को 5 सिद्धियां होती हैं। 5 मौन पूर्वक भोजन करने वालों को 5 उपलब्धियां होती हैं। सबसे पहले वाणी की सिद्धि, क्योंकि जब कंठ से हमारे झूठे मुख शब्द नहीं निकलेंगे तो वाणी की सिद्धि होगी। दूसरे नंबर पर सरस्वती की कृपा, झूठे मुख बोलते हो तो सरस्वती आएगी नहीं। तीसरे नंबर पर आयाचक वृत्ति, खा रहे हो और बोल रहे हो तो याचना करना पड़ रही है। और आजकल तो इतना अच्छा जमाना हो गया, पहले तुम्हारे घर पे कोई कटोरा लेके आता था, दादा के नाम पे दे दो तो तुम देते थे, और आज तुम कटोरा लेके खुद बफर सिस्टम में पहुंच जाते हो, भैया मेरे को भी कुछ दे दो। बड़े बड़े हम आदमी बफर सिस्टम में लेके पहुंच जाते, थाली भाई कुछ डालो इसमें, क्या है। रोटी के लिए आप मांग रहे हो, जा रहे हो बफर सिस्टम में, भाई हमारी थाली में भी डालो। और कई तो इतनी स्पेशल है कि वो झाबा से निकली नहीं पूरी, वहीं से निकाल ले जाते हैं। ख्याल, ऐसा स्टैंडर्ड किस काम का। ख्याल करो, वाणी की सिद्धि होती है, सरस्वती की कृपा होती है, आयाचक वृत्ति, मांगना नहीं पड़ता है। मौन पूर्वक वाले को भोजन अपने आप चल के आता है। एक आध बार भूखे भी रह जाओ तो ये नहीं कहना महाराज ने अच्छा फंसा दिया मुझे चक्कर में, एक आध बार दोबारा अपने आप चिंता करेंगे घर वाले, भाई मांगेंगे नहीं, अपने आप देने जाना है। चौथे नंबर पर इच्छा निरोधा तपा, आप मौन पूर्वक भोजन करते हो तो इच्छाओं को दमन नहीं आ रहा है ना, आज हम वैसे ही करेंगे।
इच्छाओं का दमन हो जाने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 5वें नंबर पर ख्याल करके रखना, आत्मविश्वास बढ़ता है। कोई ऐसा विश्वास बढ़ता है कि हमें कुछ नहीं मिला तो भी मेरा काम चलेगा। नियम लिख के तो देखो कि आज हम एक बार का भोजन मौन पूर्वक करेंगे। भूखे रह जाओ तो मन खराब नहीं करना, दोबारा तुम्हारे लिए जो व्यवस्था बनेगी वो आपकी अलग ही होगी। ख्याल करो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो, जो तुम्हें समय मिला है, जो तुम्हें टाइम मिला है, बहुत अच्छा समय है तुम्हारे पास। पंचम काल अभी शुरू ही है, 18,500 साल और जीना है। तुम्हें काहे की चिंता, ख्याल करो, जिएंगे जो जीना है, हमें तो क्या है, हम तो थोड़े से ऊपर जाने वाले हैं। इतना ही विचार करो, अपने समय को सार्थक करो, हर समय को इतना उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करो, हर समय को इतना उत्साहपूर्वक बनाने का प्रयास करो, हर समय को इतना आनंदमय बनाने का प्रयास करो जो तुम्हारा अगला वाला समय कहे कि मुझे बहुत खुशी हुई। इतना अच्छा समय बनाओ, पीछे वाला समय सोचे कि हमें इतना अच्छा मौका क्यों नहीं मिला। ख्याल करो, हम जीवन में अच्छे कामों को कल पे डाल देते हैं और बुरे काम आज ही करने का प्रयास करते हैं। पहला नियम लेने का भाव आए तो कल नहीं करना, आज ही मन बना लेना कि हमें संकल्प में बनना है। दूसरे नंबर पर 3 विचार हैं। पहले नंबर का विचार है, अगर तुम्हारे जीवन में कभी संयम का भाव आता है, वैराग का भाव आता है, व्रत नियम लेने का भाव आता है, तो आज और अभी करने का प्रयास करना। दूसरे नंबर पर दान देने का भाव आए कि मुझे छोड़ना है, मुझे दान देना है, मुझे कुछ अच्छे काम में लगाना है। कल का परवाह नहीं करना कि कल करेंगे, आज है तो कर लो, कल रहेगा या नहीं रहेगा कुछ मालूम नहीं है। मोदी जी ने बोल दिया 2000 के नोट बंद, अभी तो ज़्यादा निकल सकते हैं लेकिन सितंबर के बाद निकलेंगे। सितंबर तक तो महाराज बैंक में जा सकते हैं, अब नहीं चलेंगे बैंक में तो फिर मंदिर की गोलक में डाल दिए जाएंगे, कोई काम के नहीं है फिर वो। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करके रखना। दान का विचार आए, जब 1000 का नोट बंद हुआ था ना, तो मंदिरों के गोलकों में 500 1000 के नोट बंद हुए ना, तो मंदिरों की गोलक में ऐसी भरमार, ऐसी भरमार। और मालूम अंदर की बात, हमारे धनपतियों ने मंदिर वालों से सेटिंग बैठा ली। उन्होंने कहा 50-50 का मामला, बैंक में जमा हो नहीं रहा है, बहुत सारा नोट है, इतना ज़्यादा दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने डाले इसमें 5 लाख है, तुम हमें 2.5 लाख ही दे देना, लेकिन तुम वहाँ से ले जाओ गुप्त दान का, तो मंदिर में जमा हो जाएगा। ऐसी सेटिंग बैठा ली। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बैठाना, इतना ही विचार करना। मन में कभी भाव आए दान करने का, कल पे नहीं टालना, समर्थ के हिसाब से जरूर छोड़ना। क्योंकि अगर हमारे पास समर्थ है, कर्जा लेकर दान नहीं करना, लेकिन है तो जरूर जहां पे भी अच्छा काम हो रहा हो लगाएं। तीसरा विचार खतरनाक है, करना नहीं, सुन लो, विचार करना। पहला विचार आपके मन में आता है हमें नियम लेना है तो लीजिएगा, उसमें कल नहीं करना। दूसरा विचार अगर दान करना है तो करिएगा, उसमें कल मत करिएगा। और तीसरा विचार आत्महत्या करना है, हाँ मन में विचार आया मुझे मरना है, और तुमने कहा कल मरेंगे, नहीं मर पाओगे। ख्याल करके रखना, आत्महत्या का विचार और ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है कि जिसने अपने जीवन में ये ना सोचा हो कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। बहुत मुश्किल है, बहुत बिरला व्यक्ति होता है जो ये विचार ना आए, कभी शरीर की दुख की वजह से, कभी पारिवारिक कष्ट की वजह से, कभी घाटा लगने की वजह से, कभी और कोई बातों की अपेक्षा, उसके मन में एक बार तो कहीं ना कहीं विचार आता है कि मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मरता नहीं। एक आदमी जा रहा था मरने के लिए, उसने कहा ट्रेन से कट के मरूंगा, साथ में भोजन का टिफिन भी लेके जा रहा था खाने का। ट्रेन के पास पहुंचा, उससे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, उसने कहा मरने जा रहा हूं। कैसे मरोगे, उसने ट्रेन से कट के मरूंगा, साथ में ये क्या है, भोजन का टिफिन है, खाने का टिफिन है, क्यों ले जा रहे हो? ट्रेन लेट हो गई तो भूखे मरना पड़ेगा।
कम से कम खा पी के तो मरूंगा, ऐसा आदमी नहीं मर सकता। विचार करके रखना, जीवन में जो करना है अच्छे काम आज और अभी करने का प्रयास करो। कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में पल रे होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन तुम लोगों ने उल्टा याद कर रखा है, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है बरसों। बारी तुम्हारी बुद्धि। अब विचार करके रखना, तुमने लिख रखा है कि कल करो सो आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है बरसों। बरसों आने वाली नहीं है। एक आदमी बड़ा परेशान था, ऑफिस में जब भी जाता था तो देखना सही चीज का गलत अर्थ कैसे निकलता है। अब कहा गया कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रहे होएगी बहुरी करेगा कब। उसने संत से पूछा, हमारे यहाँ सारे लोग आलसी हैं, समय पे उठते नहीं हैं, समय पे काम नहीं करते हैं, लेट एक एक काम 4-4 दिन नहीं होता है, 5-5 दिन ऐसा हो जाता है, बड़ा झंझट। हमारे घर में भी हमारी कोई सुनता नहीं है, कोई समय से उठता नहीं है, कोई समय से काम नहीं करता है। संत ने कहा एक काम करो, अपने घर में भी लिखवा दो बड़े बड़े अक्षरों में, कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में पल रहे होएगी बहुरी करेगा कब। 7 दिन बाद वो आदमी आया संत के पास, हाथ पैर टूटा था उसका, माथा भी फूटा था उसका, लंगड़ा लंगड़ा के आया। साधु ने पूछा ये क्या हुआ? बोला आपके वो मंत्र का प्रभाव है, आपने जो कहा था वो मैंने लिख दिया, उसका ये प्रभाव। क्यों से ये प्रभाव हुआ? ये प्रभाव ऐसे हुआ, मैंने लिखा जैसे ही तो मेरा ऑफिस के कर्मचारी थे, वो बहुत दिन से सोच रहे थे कि इसको मालिक को पीटना है मुझे। ये मालिक जब देखो तब डांटता रहता है, इसको पीटना है, इसको एक बार सबक तो सिखाना ही है। तो उनने जैसे ही पढ़ा कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में पल रही होएगी बहुरी करेगा कब, उनने सबने पिटाई कर दी मेरी। दूसरा, मेरा मैनेजर कई दिनों से सोच रहा था कि तिजोरी का सारा धन लेके जाना है, वो सारा धन लेके भाग गया। बेटी सोच रही थी कि मुझे भागना है घर से, उस बेटी ने पढ़ लिया, वो बेटी भाग गई मेरे घर से। मेरी पत्नी सोच रही थी कि बहुत परेशान हो गई हूँ यहाँ रह रह के, मैं मायके जाऊंगी, जब उसने पढ़ा वो भी मायके चली गई। अब मैं अकेला हो गया हूँ, अब सन्यासी हो जाता हूँ मैं। ख्याल नहीं, मैंने कहा कल करो सो आज, और तुम अभी जाके घर में शुरू हो जाओ, दिन लड़ाइयाँ शुरू, क्योंकि भाई लड़ना है झगड़ना है आज ही कर लो। ख्याल करना सही मंत्रों का सही उपयोग हो, नहीं तो गड़बड़ ये होती है। आश्चर्य की बात ये होती है कि जो काम आज करने वाले हैं हम उन्हें कल पे डालते हैं। अच्छे कामों को कभी कल मत करिएगा, अच्छे काम आज और अब करने का प्रयास करो। इतना विचार करके रखना। हमें आश्चर्य की बात तो ये होती है कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है, तुम्हें कोई अपशब्द बोलता है, तो तुम उसे ये नहीं कहते हो कि चलो कल इसका जवाब देंगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई गाली देता है, तुम्हें कोई अपशब्द बोलता है, तो तुम उसे तात्कालिक जवाब देना चाहते हो। और कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है, प्रशंसा करता है, तो तुम सोचते हो कि चलो अब इसने अच्छा कर लिया तो कल इसके बारे में अच्छा करेंगे। धन्यवाद दो। हमारे यहाँ प्रार्थनाएं शिकायत की हो गई हैं। हमारे घरों में, परिवारों में, समाजों में, देश में, राष्ट्र में शिकायत, और शिकायत की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। ख्याल करके रखना, तन का इलाज हो सकता है, तन की बीमारियों को से बचाया जा सकता है, लेकिन मन की बीमारी तुम्हारी जो है ना, शिकायत की बीमारी, इससे तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। और मन की बीमारी ऐसी बीमारी है, ऐसी शिकायत करते हो तुम, किसी को नहीं छोड़ते, भगवान के पास भी जाके कहते हो क्यों भगवान हम इतनी भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं दिया। और वो कभी कभी आता है धन्ना सेठ, कभी कभी आता है, उसको तुमने इतना सब दे दिया, इतना वैभव दे दिया, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब कुछ है।
ख्याल करके रखना, भगवान को भी शिकायत करने जाते हो, वहां पे भी तुम भगवान को ये धन्यवाद नहीं देते, हे परमात्मा तुमने मुझे अच्छा शरीर तो दिया, अच्छा जैन कुल तो दिया, अच्छा तन दिया, अच्छा मन दिया, अच्छा धन दिया, भगवान तुम्हारा मेरे को बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद देता हूं। जब तुम्हारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद शुरू होगा ना, तब समझ के रखना तुम्हारी सही पूजा शुरू हो गई। घरों में, परिवारों में एक दूसरों की शिकायत, ख्याल करके रखना, जहां ये शिकायत की बीमारी है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में ऊपर उठ नहीं सकता। जो दूसरों की निंदा करता है, चुगली करता है, वो हमेशा निंदा का पात्र होता है, चुगली का पात्र होता है। और जो दूसरों की प्रशंसा करता है, हमारे पूज्यपा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अज्ञान की उपासना करोगे, अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान। अगर तुम निगेटिव व्यक्ति से मिलते हो तो तुम्हें नकारात्मक सोच आएगी, और सकारात्मक सोच से मिलते हो तो सकारात्मक सोच आएगी। इतना ही विचार करके रखना, जो व्यक्ति नकारात्मक विचारधारा वाला है, कभी तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आकर बोले और एक दूसरे की निंदा चुगली करने का प्रयास करे, तुम वहां से उठ जाना, चले जाना। अगर तुमने सुनने का प्रयास किया ना, तो तुम्हारे मन को ब्रेन वॉश कर देगा, ब्रेन को समाप्त कर देगा, तुम्हारी बुद्धि सोचने समझने की खत्म कर देगा। इसलिए ऐसे समय पे बचने का प्रयास करो। ख्याल करो, जो लोग टांग खींचने का प्रयास करते हैं ना, कहते हैं ना टांग खींचते, टांग खींचने वाले नीचे रहते हैं, पीठ पीछे बोलने वाले पीछे रहते हैं, और जो हाथ खींचते हैं वो गले से लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। टांग खींचना है तो नीचे झुकना पड़ेगा ना। टांग खींचने वाले नीचे रहते हैं और पीठ पीछे बोलने वाले पीछे रहते हैं, और जो हाथ खींचते हैं वो गले से लग जाया करते हैं। ख्याल करो, बहुत बार टांगे खींची हैं लोगों की, अब क्या खींचना है? हाथ खींचो, कपड़े मत खींच देना, नहीं तो मुनि महाराज हो जाएगा सामने वाला। अब विचार इतना ही करना है कि हमें अपने जीवन में उस समय को सार्थक करना है। हर क्षण को इतना शिकायत ज़्यादा मत करो भगवान से। बहुत शिकायतें कर ली। एक आदमी तो ऐसी शिकायत कर रहा था, ऐसी शिकायत, चला जा रहा ट्रैफिक में चौराहे पे, और कहीं जाम लग गया, और जाम लग क्यों गया कि गाय और भैंस निकल गई सामने से, और गाय और भैंस निकल गई तो भगवान से कह रहा था, भगवान जैसे पक्षियों को पंख लगाए थे, इन गाय भैंस को भी पंख लगा देते तो ये भी ऊपर से उड़ के चली जाती। अब इनको तुमने पंख नहीं लगाए तो जी नीचे जाती और ट्रैफिक जाम हो जाता है। इतना बोल ही रहा था, तभी एक घटना घट गई। ऊपर से एक पक्षी ने बीट करी उसके सर पे, धम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार।